वंदे वंदे, आवाज नहीं आ रही, वंदे। आज के 77वें गणतंत्र दिवस पर शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई-कुबदुर के इस प्रांगण में उपस्थित इस संस्था के वरिष्ठ प्रोफेसर एसी वर्मा जी, महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, महाविद्यालय की समस्त छात्र छात्राएं, श्रीमती उषा अयंगार, श्रेया अयंगार, आप सभी का 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिवस केवल झंडा फहराने का नहीं है, अपितु ये अपने कर्तव्यों को और दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन भी है। 1950 को जब गणतंत्र दिवस पहली बार मनाया गया और संविधान लागू किया गया, तो संविधान का तात्पर्य केवल यही था कि समान अधिकार सभी को मिले, सभी का समान विधान हो सके, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो सके, न्यायपालिका सभी को सही मायने में न्याय दे सके और जिस कारण हमें स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर सके। स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, स्वतंत्रता थी हमारे वैचारिक चिंतन की, स्वतंत्रता थी हमारे विचारों की, स्वतंत्रता थी स्वयं के अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता थी हम जो सोच रहे हैं उस सोच को हम कारगर कर पाए। और इसीलिए समान अधिकार सबके लिए लागू करने का तात्पर्य यही था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जितने भी धर्म होते हैं वो धर्म सभी समान हैं, सब लोग समान हैं और सब एक संविधान से जुटे हुए हैं। भारत पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश होने के नाते भारत पर सबकी नजर इसलिए भी थी कि पूर्व में जो सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत अब जाकर किस मुकाम को हासिल कर पाएगी। हमने विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ऐसा पहला देश बन पाया हमारा जो चंद्रयान 3 के मिशन में कामयाब रहा और चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहला ऐसा देश बन पाया जिसने अपने उपग्रह को वहां पर भेजा। ये पहला देश ऐसा है जहां पर हम 3 माताओं की पूजा हमेशा करते हैं। एक हमारी भारत माता, दूसरी जो हमें जन्म देती है और तीसरी हमारी गौ माता। किसी भी देश में केवल 2 माताएं होती हैं, लेकिन भारत एक केवल ऐसा देश है जहां 3 माताओं को हम हमेशा मानते हैं। और ऐसे देश जहां के संस्कार, ऐसे देश जहां की संस्कृति, ऐसे देश जहां की परंपराएं और ऐसा देश जहां के सारे लोगों के मन में ईश्वर बसता हो। और इसलिए हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, मतलब ये हुआ कि नमः धन्ते, मैं आपके अंदर के भगवान को प्रणाम करता हूं। जब हम एक के अंदर के भगवान को प्रणाम करते हैं मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर में वह दिव्य शक्ति विद्यमान है। आज का दिन न केवल अपने कर्तव्यों का और दायित्वों का निर्वहन है, बल्कि आज का दिन अपने आप को जानने का, समझने का और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को लेकर आगे बढ़ने का है। ये झंडे के 3 रंग जो हैं वो 3 रंग नहीं है, बल्कि हमारे 3 रूप को दर्शाते हैं। यदि हमें शौर्य है तो हमारे पास केसरिया रंग है जो हमें साहस का, शौर्य का एक नया आयाम प्रदान करता है। और यदि शौर्य है तो हमारे मन में शांति भी होनी चाहिए। और हम हमेशा पूजा अर्चना में कहते हैं विश्व में भी शांति हो, तो शांति का प्रतीक है हमारा सफेद। और यदि तीसरा प्रतीक जो पूरी प्रकृति में छाया हुआ है वह हरा रंग है, और हरा रंग जो है हमारे खेतों में भी लहलहाती फसल का रंग है, वही हमारी प्रकृति का रंग है। और इसलिए जब आंख का ऑपरेशन भी होता है तो उसमें लगाया जाने वाला पट्टा जो होता है वो भी हरा रंग का होता है। तो इसलिए हरा रंग जो है वो आंखों को बहुत शुभ होता है। इसलिए सुबह उठ के यदि प्रकृति को आप निहारते हैं तो हरा भरा हमारा पूरा भारत आपको नजर आता है। तो ये तीनों रंग इस बात के भी प्रतीक है कि हमारे अंदर में वो तीनों भावनाएं होनी चाहिए, शौर्य भी हो, शांति भी हो और साथ ही साथ एक उमंग हो लहलहाने की, भारत को आगे बढ़ाने की। 2047 तक हमें
इस भारत को विकसित भारत बनाना है। जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं लगातार यही सुन रहा हूं कि विकसित भारत नहीं हो पाया, हम विकासशील भारत हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 को आजादी के 100वें वर्ष पे विकसित भारत करने की परिकल्पना को साकार करने का एक प्रण लिया था। वो प्रण इसलिए भी था कि आप जैसे युवा इस विकसित भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम भारत को केवल ऊंचे मीनारों से या ऊंचे महलों से या फिर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से नहीं बना सकते, लेकिन यदि हम किसी को पढ़ा देते हैं, किसी को आगे बढ़ा देते हैं और यदि युवाओं का भविष्य का निर्माण करते हैं, तब जाकर विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। विकसित भारत वो नहीं है जहां मेट्रो ट्रेन चली जाए, विकसित भारत वो नहीं है जहां पर मॉल खुल जाए, विकसित भारत वो है जहां मानवीय मूल्य जो है वो आगे बढ़ते जाए। सोने चांदी के कीमतें जो है आसमान को छू रही हैं, लेकिन उसको जो पहनने वाला मानव है उसके मानवीय मूल्य लगातार कम होते चले जा रहे हैं। और लगातार आप अखबारों में देखते हैं तो कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को मार रहा है, किसी का किसी से ईर्ष्या है और मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो आभूषणों के मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें उस भारत का निर्माण करना है जहां मानवीय मूल्य जो है वो सबसे ज्यादा हो, तब जाकर हम विश्व गुरु के दायित्व को निर्वहन कर पाएंगे। और भारत जो सोने की चिड़िया थी, आज भी है और कल भी रहेगा, और इसका पूरा जिम्मा हमारे युवाओं को है। इसलिए युवा यदि इधर से पढ़ते हैं तो उस तरफ से युवा का उल्टा होता है वायु। तो आप सभी में वो वायु की ताकत है, उस ताकत को समझने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना इसलिए भी है कि सारे लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर उसे खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने का जो कौशल है वो कौशल प्रदान किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमने कौशल विकास का भी कार्य किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमने न केवल मूल्य परक शिक्षा को दिया, बल्कि ये भी एक हमने किया कि हम किसी दूसरे विषय के विषय वस्तु को भी पढ़ पाएं। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे तरीके से यदि देखा जाए तो वो भारतीय शिक्षा नीति है, इसलिए उसको राष्ट्रीय परिवेश में कहा गया। वो नई शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि पूरे समग्र राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की नीति है। इसलिए दक्षिण में जाइए तो उनकी भाषाएं अलग, उत्तर में जाइए तो भाषाएं अलग, पूर्व में जाए तो भाषाएं अलग, पश्चिम में जाइए तो भाषाएं अलग, लेकिन इन सारे भाषाओं को यदि एक सूत्र में यदि कोई जोड़ता है तो वो है हमारा तिरंगा झंडा, जो पूरे के पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। तो हमें इस झंडे के तले ये शपथ भी लेना होगा कि हम अपने देश के लिए न केवल हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, बल्कि जब भी देश के लिए हमारी पुकार की आवश्यकता होगी तो हम देश के पुकार के साथ अपनी पुकार को मिलाकर मिले सुर तेरा और मेरा, तो हो जाएगा मिले सुर हमारा। तो तेरा और मेरा मिलकर जब हमारा हो जाएगा, तब जाकर यह भारत जो है वो दैदीप्यमान भारत, संगठित भारत, संतुलित भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत और सुदृढ़ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएगा। पुनः एक बार आप सभी को 77वें इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।